हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमारे पास है ये ग्रीन कलर का बॉल जो मैंने अपने बेटी से उधार लिया आज के लिए। अब बच्चों, इस बॉल के हेल्प से हम सीखने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वो आखिर आता कैसे, उसका डेरिवेशन सीखेंगे और बहुत आसानी से सीखेंगे। जैसे एक चीज पहले हमें इसके बारे में समझना पड़ेगा। जब मैं इस बॉल को फेंकूंगा, मोशन में होगा, तो इसमें कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम ये नोटिस करते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए ये बॉल को मैंने फेंका तो इसमें कौन सा एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी था। और ये मूव करता हुआ गया, खैर वहां पे रास्ते में आ गया, एक वॉल आ गया, दीवार आ गया, जिससे टकरा के वो रुक गया। अगर वो दीवार नहीं भी आता बच्चों, तो वो बॉल रुकता वहां पे। किस वजह से रुकता, ड्यू टू फ्रिक्शन। आपको पता होगा कि बॉल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में अगर, तो उस पर फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 180 डिग्री। और ऐसे केस में जो वर्क डन होता है बाय द फोर्स इज नेगेटिव। इसी वजह से ये जो नेगेटिव वर्क कर रहा है ना फ्रिक्शन, इसी के वजह से बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, इस बॉल का काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होता जाता है और फाइनली ये जाके रुक जाता है। तो आइए अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं जरा, कि आखिर ये हाफ एम वी स्क्वायर आता कैसे। देखिएगा, ये रहा हमारा बॉल, ये बॉल ऐसे मूव कर रहा हुआ जा रहा था, और मान लेते हैं कि ये बॉल हमारा जो मूव करता हुआ जा रहा था, इसका मास हम मान लेते हैं m। तो इस पे फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा। फ्रिक्शन को हम जनरली स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एफ ही लिख लेते हैं। तो ये फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है बॉल का, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री, है ना। इस चीज का जरूरत पड़ेगा हमें। अब जरा देखते हैं, ये बॉल यहां से यहां तक मूव करते हुए आया और फाइनली यहां पे आके ये रेस्ट पे आ जाता है बच्चों। यहां पे आके रेस्ट पे आ गया, मतलब अब इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुका है, मैं यहां लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0। तो अगर इसमें जो भी काइनेटिक एनर्जी हमारा पहले से था, हम मान लेते हैं इसका जो भी काइनेटिक एनर्जी था पहले से, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं था v, और बाद में इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। ये बॉल यहां पे आके रुक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। और यहां पे इसका वेलोसिटी है v, तो इसका काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। जनरली हम इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, लेकिन आपने जहां भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा होगा वो हाफ एम वी स्क्वायर देखा होगा। इसीलिए फिलहाल हम इनिशियल वेलोसिटी को v लेके चल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। और बाद में जाके ये बॉल रेस्ट पे आ गया, मतलब इसका वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गया, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गया। तो अब हमें समझना ये है कि आखिर हाफ एम वी स्क्वायर ये आया कैसे। तो हमें ये चीज करना होगा बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी में है, जो ये बॉडी पोजेस करता है, ये बॉल पोजेस करता है, वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड में इट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बॉडी बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, है ना, बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। बहुत आसान सा चीज है बच्चों, मैं आपको एकदम रिलेट करके बता देता हूं कि आखिर होता कैसे। तो काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है ना, जो हमें ये हाफ एम वी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना है कि आता कैसे। तो इसके लिए हम क्या करने वाले, देखिए, हम पहले जो बॉडी में रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है, रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, कि धीरे धीरे इसका वेलोसिटी कम होता जाएगा। तो इसका रिटार्डेशन हम मान लेते हैं, रिटार्डेशन है a, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा ना, है ना। ये पता होगा आपको कि एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर रिटार्डेशन का ही वैल्यू a ले लिया हमने, तो एक्सेलरेशन -a हो जाएगा। अब हमें बस इतने की जरूरत था। अब देखिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बॉडी, ऑन दिस बॉडी बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो वर्क का फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, एफ की जगह क्या रखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो मास हमें दिख रहा है m, जबकि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, देखिए -a, तो यहाँ -a रख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है, s है, और कॉस थीटा इधर और इधर, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल 180 बन रहा है, यही क्या है, थीटा, तो कॉस 180। और आपको पता है बच्चों कि ये -ma लिख लेते हैं एक बार, फिर s, और cos 180 क्या होता है, -1। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी ma इंटू एस। चलिए यहां तक तो हमारा काम हो गया, लेकिन अब हमें एक चीज चाहिए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट।
ये s का वैल्यू हमें चाहिए होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, ये v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s। तो देखिए आपको फाइनल वेलोसिटी दिख रहा होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। v से हम फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या था बच्चों, दैट वाज v। तो v स्क्वायर, और यहाँ पे आपको पता है कि ये हम एक्सेलरेशन का वैल्यू लेते हैं, जितना भी इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल यू प्लस at, ये सारा चीज इसमें a किसके लिए रहता है, एक्सेलरेशन के लिए। तो आप यहाँ एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या रखेंगे, ये हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस a है ना, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम रख देंगे माइनस a। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2as। अब ये v स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस v स्क्वायर माइनस 2as, और माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और आपको दिख रहा होगा कि ये s का वैल्यू क्या आ गया, v स्क्वायर बाई 2a। अब यही वैल्यू हमें रख देना है बच्चों यहाँ पे। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, ये देखते हैं, m इंटू a इंटू s के जगह हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, s के जगह यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाई 2a, v स्क्वायर बाई 2a, है ना। तो अब यहां से हमें दिख रहा है a और a तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, mv स्क्वायर बाई 2, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर। तो बच्चों हमारा जो यहाँ का फॉर्मूला था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, वो हमने डिराइव कर लिया है। और ये बहुत आसान सा काम था बच्चों। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया हो, आपके लिए आसान हो गया हो डेरिवेशन। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बाकी बच्चों तक भी हमें पहुंचने के लिए आप मदद करिए ताकि उनका भी काम आसान हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।